सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सीखेंगे कि हम परमेश्वर में कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हम किस तरह से अपने आप को पहचाने कि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए कैसा है। तो ये इस समय की बहुत ज़रूरी बात हो चुकी है कि लोग अपने आप को पहचान ही नहीं रहे कि परमेश्वर के साथ उसका जीवन कैसा है। तो हम आज आपको वचन में बताएंगे, हम मिलकर सीखेंगे कि परमेश्वर में हम क्या हैं। बहुत से लोग क्या है, परमेश्वर के दास हैं, वो परमेश्वर के चुने हुए दास हैं। बहुत से लोग क्या हैं, विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के ऊपर क्या है, भरोसा रखते हैं और उसके साथ चलते हैं। और बहुत से लोग क्या है, अपने आप को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ कहलाते हैं। और बहुत से लोग सिर्फ क्या है, नाम के मसीह कहलाते हैं। और बहुत से लोग क्या है, परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, सेवक हैं, वो सेवा की भावना उनमें है बहुत। और हम वचन में आपको सुनाएंगे कि सेवा भी बहुत प्रकार की है। जब हम परमेश्वर पर वचन करते हुए वचन में चलते हैं तो हमें बहुत सी क्या है, परमेश्वर सेवकाई भी देता है। तो आज हमें पहचानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे द्वारा कौन से अपने कार्य को पूरा करवाना चाहता है। तो पहले आज का जो विषय है उसे हम जान लेते हैं कि हम परमेश्वर में क्या हैं। आज हम अपने आप को बेटे बेटियों के रूप में देखेंगे। हम प्रार्थना में भी कहते हैं कि हम परमेश्वर आपके बेटे बेटियां हैं। जब हम परमेश्वर के संतान हैं तो वारिस भी हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जो भी माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है उसका वारिस उसके बेटे बेटियां ही होते हैं। तो आज हम वचन में ये आपको क्लियर सुनाएंगे कि परमेश्वर को जब हम भाते हैं, जब हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, तो वो अपने वादे के अनुसार हमारे जीवन में कार्य भी करता है। परमेश्वर अपने वादे को पूरा भी करता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के बेटे बेटियां कहते हैं। तो इससे पहले हम वचन में सुनेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है कि जब हमने परमेश्वर के बेटे बेटियां बनना है तो उसके लिए हमें कुछ कार्य भी करने हैं। ये नहीं कि आप अपने सिर्फ मुख से कह दें कि मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। लेकिन परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने के लिए भी आपको कुछ कार्य करने हैं। परमेश्वर ने कुछ आपको आज्ञाएं दी हुई है। जैसे दुनियावी माँ बाप बच्चों के जीवन को संवारने के लिए उन्हें कुछ आज्ञाएं देते हैं, उन्हें कुछ समझाते हैं कि बेटा बेटी तुमने ऐसे काम करना है। तो वैसे ही परमेश्वर भी है, वो हमें समझाते हैं कि जब हम परमेश्वर को अपने आप को देते हैं, उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, तो उसके योग्य भी हमने बनना है। तो इससे हम पहले वचन में जान लेते हैं कि हम परमेश्वर के योग्य कैसे बनेंगे। तो इसे हम देखते हैं, ये पहला यूहन्ना की पुस्तक है, पत्रियों में से है, जिसमें हम देखेंगे 3 अध्याय की पहली आयत। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो यहाँ पर लिखा है कि पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बहुत सा प्रेम किया है। और
जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है तो हम क्या है, उसकी संतान बन गए हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं वो हमारी संतान हैं, तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम उसकी संतान बन गए हैं। वो परमेश्वर हमसे बहुत सा प्रेम रखता है और हम संतान कहलाए और हम है भी। जो इंसान विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलता है वो परमेश्वर की संतान है। वचन में साफ लिख दिया कि वो संतान है भी। जो परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करता है उनके लिए है। ये उन मसीह बहन भाइयों के लिए नहीं है जो नाम के मसीह हैं, जो परमेश्वर के कुछ कार्य नहीं करते, परमेश्वर के घर में नहीं जाते, संगति नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए नहीं है। वो क्या है, वारिस नहीं है। इस बात में आप धोखा मत खाइए कि आप नाम के मसीह हैं और अपने आप को वारिस ठहराएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्र हैं। संसार इस बात को नहीं जानता। संसार हमें कैसे जानता है? हम उसके बेटे हैं, हम उसकी पुत्री हैं। वो हमारे दुनियावी जो माँ बाप होते हैं उनकी वजह से हमें जानता है, उनके नामों की वजह से हमें जानता है कि हम उनके बेटे बेटियां हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो लोगों ने क्या है, परमेश्वर को जाना ही नहीं। आज संसार में भी बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता है, लेकिन वो जानते नहीं है, वो विश्वास नहीं करते। वो ये कह देते हैं कि ये तो अंग्रेजों का गुरु है। कुछ नहीं जानते लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ऐसे सुनी सुनाई बातें करते रहते हैं। जैसे हमने एक वीडियो बनाकर आपको सुनाया था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इज़राइल में पैदा हुए, बेहतलम में पैदा हुए, ना कि वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। एक हमने वीडियो बनाकर आपको सुनाया था, उसमें क्लियर बताया था कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इज़राइल में ही रहे, वो किसी और जगह नहीं गए। उन्होंने अपने उसी देश में सारा प्रचार किया, वहीं घूमते रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, जब प्रभु यीशु मसीह जगत को छोड़कर अपने पिता के पास चले गए तो उनके चेलों ने वचन को फैलाया। वो गए हर एक जगह। जैसे थोमा के बारे में आप जानते हैं कि थोमा इंडिया में आ गया और प्रभु के बहुत से दास इधर उधर चले गए। उन्होंने परमेश्वर के वचन को फैलाया, ना कि अंग्रेजों ने, क्योंकि वो तो इंग्लैंड में पैदा ही नहीं हुए। तो लोग क्या है, झूठी झूठी अफवाहों के ऊपर क्या है ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। इसीलिए लोग परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि इंडिया में खासकर लोग क्या है, सिर्फ हिंदू लोग ज्यादा हैं। तो वो हिंदू लोगों के जो देवी देवते हैं उनके बारे में ही जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आज के ज़माने में भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या है, जानने लग गए हैं, उस पर विश्वास करने लग गए हैं। और विश्वास के द्वारा हम क्या है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हमने एक वीडियो बनाकर सुनाया था कि हम इज़राइल में पैदा नहीं हुए, फिर भी हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। हमने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम क्या है, अन्य जातियों से आते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। क्योंकि वचन में जब हम प्रार्थना में भी पढ़ करते हैं तो हम की कौन सा शब्द बोलते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। तो आप इब्राहिम के जीवन को देखते हैं कि इब्राहिम भी क्या थे, वो क्या है, इजरायली नहीं थे, वो इब्री थे और वो अन्य जातियों में से थे। उनके जो माता पिता थे वो बाल देवताओं की पूजा करते थे। हम आपको वीडियो में ये सुनाएंगे, वचन में लिखा हुआ है। लेकिन जब परमेश्वर ने
इब्राहिम को अपने लिए चुन लिया तो उसे क्या है, विश्वासियों का पिता ठहरा दिया। तो आज हम क्या है, विश्वासियों के पिता की संतान है। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इब्राहिम ने विश्वास किया, वो विश्वास के साथ चला, तो जो उसके बेटा इसाक उत्पन्न हुआ, उसके बाद यकूब हुआ, यकूब से 12 पुत्र हुए, वो अलग अलग जगह पर फैल गए। तो हम क्या है, इब्राहिम की ही संतान हैं। हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हम क्या हो गए, परमेश्वर के बेटे बेटियां हो गए। हमें परमेश्वर ने अपना लिया, हमने परमेश्वर को नहीं अपनाया। जैसे वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। तो यहाँ पर वचन में है कि जब हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, तब उसके क्या है, हम बेटे और बेटियां कहलाते हैं, क्योंकि हम विश्वास ही से क्या है, परमेश्वर को पाते हैं। जैसा वचन में भी लिखा हुआ है, आगे हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि इसको रोमियो की पत्री में हम पहले देख लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है। हम जानेंगे, रोमियो की पत्री है ये, उसका 8 अध्याय है, उसकी हम देखते हैं 15 आयत से। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें दास्तव की गुलामी की आत्मा नहीं मिली। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, तो हम क्या है, स्वतंत्र हो गए। किससे स्वतंत्र हुए? पाप से, शराब से। और जो हमारे ऊपर पाप पड़े थे, श्राप पड़े से, उससे क्या है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने आजादी दे दी। और हम क्या है, अब दास नहीं हैं, हम क्या बन गए, परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए हैं। इसी कारण हम क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। आप दुनियावी बात को देखिए, जो हमारे माँ बाप होंगे उसी को हम क्या है, मम्मी पापा कहेंगे। किसी दूसरे इंसान को हम मम्मी पापा कभी नहीं कहते। अब इस दुनियावी बात को जानिए, अगर हमारे रिश्ते में हमारे पिता के जो भाई होते हैं, उसे भी हम चाचा या ताया पुकारते हैं। उसे हम अगर इज्जत देना चाहते हैं तो बड़े पापा कह देते हैं। अपने दादा को भी हम बड़े पापा कह देते हैं, लेकिन पिता नहीं कहते। पिता हम किसे कहते हैं? जो हमारा निज पिता होता है, उसी को हम पिता कहते हैं। दादा को भी हम बड़े पापा कहते हैं। तो इसीलिए जब परमेश्वर ने हमें गुलामी से बाहर निकाल लिया, तो हम क्या, फिर गुलाम नहीं बन के रहना चाहिए। हमें क्या है, परमेश्वर को पुकारना चाहिए, हे पिता, हे अब्बा, जो हम अक्सर अपनी प्रार्थना में कहते भी हैं और कहना भी चाहिए। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं। अगर हमने अपने आप को परमेश्वर की संतान बना लिया है तो वारिस भी बन गए हैं। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो ये वचन हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम परमेश्वर के क्या है, वारिस हो गए हैं, तो हम क्या है, उसके साथ क्या है, दुख भी उठाएं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, अब तो हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, अब हमारे शरीर को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, अब हमारे जीवन में पैसे की तंगी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या, सब दुनियावी बातों को हम सोचते हैं।
कि हमारे जीवन में क्या हो, अच्छा 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 ही हो। लेकिन आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने अपना दुनियावी जीवन कैसे व्यतीत किया। उनके पास कोई धन दौलत नहीं था, आप सब जानते हैं। वो एक आम परिवार में पैदा हुए जैसे हम लोग हैं। वो कोई अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए, वो राजा के घर में पैदा नहीं हुए। तो परमेश्वर ने अपने आप को क्या वचन में लिखा, इतना शून्य कर दिया, छोटा कर दिया। तो हम परमेश्वर में जब आते हैं तो हम बड़ा होना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमने तो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लिया है, अब तो हमारे पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए। आप वचन को पढ़िए ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई धन नहीं था। उनका धन जो लोग दशवांश वगैरह देते थे, परमेश्वर के घर के लिए कार्य करते थे, तो वो धन उनके चेलों के पास रहता था, उनके पास नहीं था। अपने जीवन को आप सोचिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर आप ध्यान से देखिए कि उसने इस धरती पर रहते हुए कैसा जीवन व्यतीत किया। उसने सादगी भरा जीवन व्यतीत किया। जैसे आज हम कह देते हैं हमारे पास जी कारें होने चाहिए, ये होना चाहिए, कोठी होनी चाहिए। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के पास कोठी थी? क्या प्रभु यीशु मसीह के पास कार थी? वो कैसे चलते थे? अक्सर पैदल या नाव के द्वारा सफर करते थे, क्योंकि उस समय में ना तो कार थी, ना ही कोई क्या लोग इतने पक्के घर बनाते थे। उस समय क्या था, नाव के जरिए जैसे समुंदर पार करना है तो उसके लिए छोटी छोटी नाव का इंतजाम किया जाता था, उसके जरिए सफर करते थे। और वो ज्यादातर पैदल ही चलते थे। और उन्होंने कभी नहीं, आप वचन को ध्यान से पढ़िए, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में कभी नहीं मांगा कि मुझे आप कार दे दो। परमेश्वर से कुछ भी दुनियावी चीज कोई नहीं मांगी। जैसे हम लोग आजकल दुनियावी चीजों की मांग परमेश्वर के आगे रखते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें देता है। हम दुनियावी चीजें मांगते हैं और पाते भी हैं, क्योंकि उसने वचन में खुद कहा कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें क्या किसकी चीज की आवश्यकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को तो पहले पता है, क्योंकि समय बदल चुका है। प्रभु को पता है कि मेरे बच्चों की ये मांग है, मैंने उससे पूरा करना है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार क्या है, उसे दिया गया है। स्वर्ग पे भी उसका अधिकार है और पृथ्वी पर भी उसका अधिकार है। और पृथ्वी की जो दुनियावी वस्तुएं हैं, दुनियावी चीजें हैं, वो हमें देता है। जैसे वचन में आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि इन परिंदों को, पक्षियों को देखो कि वे ना तो काटते हैं। परिंदे जो पक्षी होते हैं वो काटने के लिए जाते हैं? कहीं नहीं, कोई काम नहीं करते। क्या वो खेती बाड़ी करते हैं? कुछ नहीं करते। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका पालन पोषण करता है। हम इंसान काम कार करते हैं, फिर परमेश्वर उस काम काज में हमें क्या है, बरकत आशीष देता है कि हमारे पास सब कुछ। वचन में लिखा है कि समय रहते हुए तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि वचन में हम किसी दिन आपको वीडियो में सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद काम किया, यहोवा परमेश्वर ने काम किया। और परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य को, आदमी को भी काम काज करना चाहिए। जब परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, ये उसका काम था जो उसने किया। 5 दिन में उसने सारे संसार की सृष्टि कर दी और 6वें दिन उसने मनुष्य को बना दिया, ये उसका काम था। और 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दे दी और विश्राम दिन कहा गया। तो ये क्या था, परमेश्वर का काम था। वो क्या है, हमारे लिए बहुत कुछ बना। हमने एक वीडियो में बताया था कि वो हमारे लिए कुम्हार बना, वो हमारे लिए डॉक्टर बना, वो हमारे लिए माली बना, वो हमारे लिए दर्जी बना। ये हमने वीडियो में एक में बताया था कि उसने बहुत से कार्य हमारे लिए किए। हमें काम
परमेश्वर ने काम किया और वो काम हमें भी करने के लिए कहता है। ये नहीं कि बहुत से लोग आज देखिए कि प्रभु के बहुत से दास हैं जो ये कहते हैं कि हम तो प्रभु की फुल टाइम सेवा ही करते हैं। कौन सी सेवा आप कर रहे हो? और वचन में पौलुस कहते हैं कि हर एक के पास इतना हो कि समय से पहले कोई भी इंसान ये ना कहे कि वहाँ लिखते हैं कि उसे आप पढ़ सकते हैं थस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस लोगों को क्या कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें क्या है, चंदा ना करना पड़े। इस पर हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज क्या है, जब हम परमेश्वर की लिखा है संतान है तो हमने उसके साथ क्या है, दुख भी उठाने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या उठाया था? क्या सुख उठाया था? दुख। उसने दुख उठाकर हमें वो सुख दिया, वो स्वर्गीय राज्य देने के लिए उसे क्या है, उसने क्रूस के ऊपर दुख उठाया। तो हमें भी उसके साथ क्या है, दुख उठाना चाहिए ताकि हम उसके साथ महिमा भी पाएं। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया और महिमा पाई तो प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि जब तुम मेरे संग चलो तो दुख उठाओ और जैसे मैंने अपने पिता से महिमा पाई है तुम भी महिमा पाओ। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं कि हमें दुख भी उठाना है और जब हम दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया और महिमा पाई और अपने पिता के दाहिने हाथ जा बैठे तो वो हमें भी वहां के वारिस बनाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमें वचन बहुत अच्छा लगता है कि वो उसमें हमें महिमा देगा, हमें अपने वारिस बनाएगा। हमें क्या है, दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो वहां पर वचन में लिखा है कि तुम स्वर्गीय राज्य की खोज में रहो, स्वर्गीय चिन्हों की ओर ध्यान दो। तो जो स्वर्गीय बातें हैं हमें उसकी ओर ध्यान करना है। तो आगे लिखा हुआ है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो क्या है, महिमा भी पाएंगे। तो आगे क्या है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यहाँ पर आपने साफ सुन लिया कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र हैं, ना कि